गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान बोर्ड का 7th चैप्टर जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं। जॉइंट वेंचर चैप्टर बिल्कुल नॉर्मल अकाउंटिंग जैसा चैप्टर है। जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते थे, सेम उसी तरह से अकाउंटिंग जॉइंट वेंचर की भी होती है। क्लियर? राजस्थान बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज ऑलमोस्ट 11 मार्क्स का है। लगभग एक एक नंबर के चार क्वेश्चंस, दो मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है। इसमें हो सकता है कि एक एक के ये 3 भी पूछ लें, तो ऑलमोस्ट ये 11 से 12 नंबर का चैप्टर रहेगा आपके वेटेज के हिसाब से। जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इंसान मिलके एक पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करते हैं। क्लियर? जॉइंट वेंचर क्या है? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के फुलफिल होने के बाद वो जितने भी पर्संस जो मिले थे वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनका ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश होते ही वो सब अलग हो जाएंगे। दैट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज ए form of business in which 2 or more persons came together to accomplish a particular business objective, and after the completion of that objective they all remain independent. Clear? अच्छा, कोई आपसे पूछे कि जॉइंट वेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जॉइंट वेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जॉइंट वेंचर इज ए शॉर्ट टर्म बिजनेस। सेकेंड, जॉइंट वेंचर को कैरी ऑन करते हैं को-वेंचरर्स। जॉइंट वेंचर को कैरी ऑन करने वाले लोगों को बोलते हैं को-वेंचरर्स। अच्छा, उसके बाद थर्ड, जॉइंट वेंचर में ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश होते ही सारे पर्सन हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। उसके बाद जॉइंट वेंचर में जनरली प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है। फोर्थ, इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा कि जॉइंट वेंचर जनरली एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए बनाया गया है। दैट इज व्हाई शॉर्ट टर्म होने के कारण इसका रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, वापस से बता रहा हूं आपको जॉइंट वेंचर क्या है। जॉइंट वेंचर इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच 2 or more persons came together to carry on a particular business activity, and after completion of that activity they all remain independent. Such बिजनेस इज नोन एज जॉइंट वेंचर। क्लियर हो गया? अच्छा, जॉइंट वेंचर को कैरी ऑन करने वाले लोगों को कहते हैं को-वेंचरर्स। क्लियर हो गया? जॉइंट वेंचर का मेन ऑब्जेक्टिव, जॉइंट वेंचर को मेन बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी, टू कैरी ऑन ए पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट एक्टिविटी purpose of joint venture remain fulfilled and joint venture business get dissolved. क्लियर हो गया? बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे की जाए, बट बिलीव मी, जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग एक बिल्कुल नॉर्मल अकाउंटिंग जैसे होती है। इसके अंदर बस फर्क इतना रहेगा, जैसे केवल नाम चेंज होंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल बिजनेस में किसी को कैश बोलते थे, बैंक बोलते थे, जॉइंट वेंचर में हम उसी चीज को जॉइंट बैंक बोलेंगे। नॉर्मल बिजनेस में हम जिस अकाउंट को कैपिटल बोलते थे, इस बार हम उस अकाउंट को को-वेंचरर कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। जिस बिजनेस में पिछले साल तक 11th क्लास तक हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बोलते थे, इस बार उसी अकाउंट को हम जॉइंट वेंचर अकाउंट के नाम से बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इसके अंदर है ना अलग अलग मेथड हैं, हम कैसे बुक्स मेंटेन करें। मैं आपको बता रहा हूं, जॉइंट वेंचर की बुक्स कोई स्पेशल बुक्स नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसी चीज का। जॉइंट वेंचर की आप नॉर्मल अकाउंटिंग करिए, आपको जॉइंट वेंचर बहुत इजी लगेगा। अच्छा, उसके बाद सर जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे की जाए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे सिंपल सा सोचिए, आपके क्लास में कोई एक सब्जेक्ट है और वो कोर सब्जेक्ट है। क्या आप उस कोर सब्जेक्ट की बुक्स अलग से बनाते थे? फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स। क्या आपने अपनी स्कूल में
अकाउंट्स की कॉपीज अलग से बनाई हैं। हाँ, क्यों बनाई है? क्योंकि आपको पता है कि अकाउंट्स हमारे को रोज पढ़नी है, अकाउंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज व्हाई आपने अकाउंट्स की कॉपी बुक्स अलग से बनाई हैं, सिंपल। और एक सब्जेक्ट में लेता हूं जैसे ड्राइंग, या मैंने आपको एक और सब्जेक्ट लिया जनरल नॉलेज या फिजिकल एजुकेशन। क्लियर? फिजिकल एजुकेशन की क्लास आपके वीक में एक बार लगती होगी, जनरल नॉलेज की क्लास आपके वीक में एक बार लगती होगी, 10-15 दिन में एक बार लगती होगी, कभी किसी फ्री पीरियड में लगती होगी। क्लियर? तो इस वजह से क्या आपने जनरल नॉलेज की किताब बुक्स या रजिस्टर अलग से बनाए? नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि आपको पता है हमको उसकी बुक्स बनाने की नीड ही नहीं है। सिमिलरली जॉइंट वेंचर की बुक्स में भी ऐसा ही है। अगर किसी जॉइंट वेंचर के बिजनेस में को वेंचरर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हो रहे हैं जिसको दिमाग में याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो उनको जॉइंट वेंचर की बुक्स अलग से बनानी पड़ेगी। क्लियर? जहां पे हमने केवल 8-10 ट्रांजैक्शन होने हैं, जैसे आपने और मैंने मिलके एक स्कूटर खरीदा। एक स्कूटर खरीदने के लिए आपने स्कूटर खरीदा और आपने मेरे को कहा है कि सर आपको ये स्कूटर बेचना है। क्लियर? मैंने कहा कि आप एक काम करो, वो स्कूटर मेरे पास भेज दो। हमारे बीच में क्या ट्रांजैक्शन होंगे? 5-7 ट्रांजैक्शन होंगे। आपने खरीदा, आपने वो स्कूटर मुझको भेजा। क्लियर? मैंने उस स्कूटर को थोड़ा सा साफ सफाई करवा दी, धुलाई करवा दी, उसकी ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस उसको बिल्कुल साफ करवा दिया और उसको डेंट पेंट निकलवा दिए। क्लियर? और उसको बेच दिया। हमारे बीच में अगर ट्रांजैक्शन कम होंगे तो हमारे को अलग से बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, एक आपने और मैंने मिलके एक बड़ा सा प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा। क्लियर? एक पीस ऑफ लैंड खरीदा। आपने कहा कि सर अपन मिलके इस लैंड के टुकड़े करते हैं, प्लॉट्स बनाते हैं छोटे छोटे। क्लियर? उस प्लॉट को हम एक एक करके बेचेंगे। मैंने कहा ये भी ठीक है। मैंने कहा यार इसमें तो टाइम लग जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल टाइम लग जाएगा। क्लियर? तो मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, इस पीस ऑफ लैंड के टुकड़े करने में, उनके ऊपर एक्सपेंसेस करने में, उनके ऊपर हर प्लॉट के ऊपर अलग रजिस्ट्रेशन चार्जेस और ये सब लीगल चार्जेस पे करने में हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। ओके, इस वजह से हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ने की वजह से हम क्या करेंगे, एक अलग से बुक्स बना लेंगे जॉइंट वेंचर, इसके लिए स्पेशल बुक्स। क्लियर? तो वो जॉइंट वेंचर की बुक्स अलग से मेंटेन हो जाएगी। तो सिंपल है, जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करने के 2 मेथड हो गए। अगर किसी जॉइंट वेंचर में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो हमारे को उस जॉइंट वेंचर की बुक्स को सेपरेटली मेंटेन करना होगा। अगर किसी जॉइंट वेंचर में ट्रांजैक्शन बहुत छोटे हैं, ड्यूरेशन बहुत छोटा है, तो उस जॉइंट वेंचर के लिए हमको सेपरेट बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक हमारा जीके का सब्जेक्ट, उसके लिए हमारी कॉमन बुक्स ही काफी है। केवल ये 2 मेथड है हमारे जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करने के। वापस से बता रहा हूं, जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आए हैं। क्यों आए हैं? केवल एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। उस ऑब्जेक्टिव के कंप्लीट होने के बाद वो सारे इंसान आपस में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर? दैट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर को कैरी ऑन करने वाले लोग जॉइंट को-वेंचरर कहलाते हैं या जॉइंट वेंचरर्स कहलाते हैं, एक ही बात है। क्लियर? जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे होती है? जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग
नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल अकाउंटिंग जैसी होती है, सिंपल। अगर जॉइंट वेंचर में ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हैं, अगर जॉइंट वेंचर में ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हमारे सेपरेट बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं, ड्यूरेशन लंबा चलेगा। इस वजह से हमारे को जॉइंट वेंचर में सेपरेट बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर किसी भी जॉइंट वेंचर में ट्रांजैक्शंस कम है, अगर किसी भी जॉइंट वेंचर में ट्रांजैक्शंस कम है, तो हमारे को अलग से सेपरेट बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 5-7 ट्रांजैक्शन ही तो होने हैं, नॉर्मल खर्चे और एक्सपेंस, खर्चे और कमाई तो होने वाली है, तो उसके लिए हम अगर कॉमन बुक्स बनाएंगे तो भी चलेगा। क्लियर हो गया? तो दिस इज the accounting of joint venture. There are two methods of accounting of joint venture: when separate books are maintained, when common books are maintained. दूसरा, सेपरेट बुक्स कब मेंटेन होगी? जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर लार्ज। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, को-वेंचरर के बीच में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है? बहुत सारे हैं। क्लियर? तो हम सेपरेट बुक्स मेंटेन करेंगे। जैसे अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं कि सेपरेट बुक्स कब मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। जैसे सिंपल सा, आपने और मैं एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूं और आप एक कारपेंटर हो। क्लियर? या आप एक इलेक्ट्रीशियन हो। हम दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम एबीसी लिमिटेड की बिल्डिंग बनाएंगे। अब एबीसी लिमिटेड की बिल्डिंग बनाने में हमारे को टाइम लग जाएगा, और ऐसा नहीं है कि मेरा काम कंप्लीट हो जाए तब आपका काम चालू होगा, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम चलता रहेगा और आपका भी काम चलता रहेगा। क्लियर? इसके अंदर हम दोनों को कोऑर्डिनेट करके बिल्डिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, हमारे बीच में और आपके बीच में ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ट्रांजैक्शन बहुत सारे होने की वजह से सारे ट्रांजैक्शंस को याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन किताबें अलग से बना देंगे। कॉमन किताबें मतलब एक सेपरेट बुक्स जो केवल जॉइंट वेंचर के लिए डेडिकेटेड होंगी, वो सेपरेट बुक्स अलग से बना देंगे। वो सेपरेट बुक्स जनरली कब बनती है, वापस से बता रहा हूं, जब जॉइंट वेंचर के बीच में ट्रांजैक्शन लार्ज होते हैं। और बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती है, बिल्डिंग को बनने में टाइम लगता है। इस वजह से हमारे को बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, बिल्डिंग को बनने में टाइम लगेगा। इस वजह से हम सेपरेट बुक्स मेंटेन करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद कॉमन बुक्स का एक एग्जांपल देता हूं। कॉमन बुक्स का क्या एग्जांपल है, हम 2-3 घंटे के लिए मिले, आपने कहा कि सर ये मेरा मोबाइल है या ये मेरी गाड़ी है, इसको बिकवा दो। ठीक है, मैंने कहा कि इस गाड़ी को ले आओ, इस गाड़ी को अपन थोड़ा सा इसकी धुलाई करवा देते हैं, इस धुलाई पे जो भी खर्चा होगा और मेरा जो भी कमीशन बनेगा वो मैं ले लूंगा और मैं इस गाड़ी को बिकवा दूंगा। क्लियर? गाड़ी के बिकने के बाद आप भी फ्री, मैं भी फ्री। ये इसके लिए हमारे को एक सेपरेट बुक्स बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरा और आपका रिलेशन कब तक है, उस गाड़ी के बिकने तक का। तो उसके लिए हम हमारी कॉमन बुक्स का मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि जॉइंट वेंचर की बुक्स और हमारे नॉर्मल बिजनेस की बुक्स, बिल्कुल भी नहीं। कॉमन बुक्स का मतलब है कि हमारे जो नॉर्मल बिजनेस की बुक्स है उसमें एक अकाउंट और खोल लेंगे जॉइंट वेंचर का, टेम्परेरी अकाउंट। क्लियर? कि हाँ, इस अकाउंट में केवल जॉइंट वेंचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुए हैं। वो कौन सी बुक्स कहलाएंगी? कॉमन बुक्स। अच्छा, सेपरेट बुक्स का मतलब होता है कि हमारे नॉर्मल बिजनेस की बुक्स अलग है। हमारे नॉर्मल बिजनेस की बुक्स में आती है कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएनएल और ये सब। हमारी सेपरेट बुक्स का मतलब है कि हमारे जॉइंट वेंचर की बुक्स बिल्कुल सेपरेट हैं। क्लियर? जॉइंट वेंचर की बुक्स सेपरेट हैं और हमारे नॉर्मल बिजनेस की बुक्स सेपरेट हैं। जॉइंट वेंचर की बुक्स सेपरेट होने का मतलब है कि जॉइंट वेंचर की हम
कैश बुक अलग बनाएंगे, जॉइंट वेंचर का नॉमिनल अकाउंट अलग बनाएंगे, जॉइंट वेंचर का पर्सनल अकाउंट अलग बनाएंगे और जॉइंट वेंचर का रियल अकाउंट अलग बनाएंगे। दैट इज नोन एज सेपरेट बुक। क्लियर हो गया? उसके बाद कॉमन बुक्स के अंदर आता है, कॉमन बुक्स के अंदर आता है सर, सिंपल सी बात सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं मेरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूं और आपके भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूं? मेरे को क्या पता कि आप कौन से खर्चे कर रहे हो? सिंपल सा है, आप किसी दूर जगह रहते हो, आप वहां पे क्या खर्चे कर रहे हो मेरे को पता नहीं है। इसलिए कॉमन बुक्स जब हम बनाते हैं तो इसके भी दो मेथड्स हैं। जब हम कॉमन बुक्स बनाते हैं इसके भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट कि हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें? केवल खुद के ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस ऑफ हिमसेल्फ आर रिकॉर्डेड। And second, all transactions are recorded. तो मैं आपको आज इस चीज का कंफ्यूजन दूर कर देता हूं और अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों को उसकी और इन दोनों की अकाउंटिंग करना भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, आज हम केवल ये समझेंगे कि जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है, जॉइंट वेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, को वेंचर क्या है, को वेंचर क्या होने के बाद हम जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे करते हैं? जब हम सेपरेट बुक्स मेंटेन करें और जब हम कॉमन बुक्स मेंटेन करें। जब हमारे ट्रांजैक्शंस लार्ज होते हैं, जॉइंट वेंचर का ड्यूरेशन बड़ा होता है, तो हमारे को ऑब्वियसली उनकी सेपरेट बुक्स मेंटेन करनी पड़ जाती हैं। दैट इज नोन एज सेपरेट बुक। और जब हमारा जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होते हैं या ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, तो हम कॉमन बुक्स मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स हैं कि केवल किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूं, केवल खुद के, कि मैंने क्या खर्चे किए हैं या मैंने कितना पैसा आया है, केवल मैं ये चीज रिकॉर्ड करूं। दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शंस ऑफ हिमसेल्फ आर रिकॉर्डेड। केवल मैं खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं। और दूसरा मेथड है कॉमन बुक्स का कि मैं मेरे ट्रांजैक्शन के साथ साथ हर एक ट्रांजैक्शन आपको से पूछूं कि आपके क्या खर्चे हुए हैं और आप मेरे से पूछो कि सर आपके क्या खर्चे हुए हैं। ये दोनों खर्चे और कमाई एक दूसरे से हम पूछते रहें और उनके लिए एक बुक्स मेंटेन करें हमारी नॉर्मल बुक्स के साथ। दैट इज नोन एज ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और ये सब होता है कॉमन बुक्स में। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन। हम स्टार्ट करते हैं व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन।